हेलो एवरीवन, SBQ फॉर टीनेजर्स। यस, आज का अपना ये टॉपिक है। SBQ मीन्स द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आप टीनेजर्स से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में। और कोशिश है कि क्योंकि ये सारे चीज़ें जो हम अपने स्कूल में नेचुरल वे में, नॉर्मल वे में, नॉर्मल डेज़ में ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे क्वेश्चंस मैं आप तक पहुंचाऊं सो दैट अगर आपसे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आराम से अपना आंसर दे सकें। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे, जो सिचुएशंस बेस्ड हम बना रहे हैं, वो सिर्फ टीनेजर्स के लिए है। जो क्लास हमें जिनकी स्पेलिंग में टीन वर्ड आता, तो टीनेजर वहीं से लिया गया है। तो 13 ईयर्स जिसकी एज हो और अप टू 19 ईयर्स तक के बच्चों के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनसे रिलेटेड हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं या कभी कभी हमें उनसे कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो ये सारी बातें हम अपने इस वीडियो में लेते हैं। और मैंने उनसे लिए 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आई हूँ नॉर्मल वे में, जो 10 सिचुएशंस हम देखते हैं। तो पहली सिचुएशन हम लेते हैं कि अगर रिटन वर्क बच्चा नहीं करके लाता है, वर्क करके नहीं लाता है और नोटबुक्स नहीं लेकर के आता है, पूरा बैग स्कूल में लेकर नहीं आता है, तो ऐसे में एज ए टीचर आपका क्या रोल रह सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो हमें अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में ही एक PTM ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जिसमें स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों साथ साथ बैठे। उनको हम अपनी जो हमारा जो कमिंग ईयर है, जो हमारा कमिंग सेशन होता है, उसके जो हमारे हम अपने टारगेट सेट करते हैं, उनका एक क्लियर व्यू देना चाहिए कि हमारा इस साल का टारगेट ये है, ये आपका टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना है, और आप एज ए पेरेंट्स अपने घर पर बच्चों को आप क्या क्या करवा सकते हैं, आपका क्या रोल रहेगा, सो दैट आपका बच्चा और हमारा स्टूडेंट मिल कर के एक बहुत ब्राइट इंडिविजुअल निकले, ब्राइट इंडिया का एक क्या बनना चाहिए, नागरिक बने। तो उसके लिए हमारे क्या रोल रहेंगे, ये उनको पहले ही वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल में हमें बताना चाहिए। तो आपकी ये प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है हो जाता है, क्योंकि बच्चे को समझ में आ जाता है कि हमारी टीचर जो है वेल प्लान्ड है, तो हम ऐसा एक कोई इनोवेटिव आइडिया अपनी क्लास में रखेंगे सो दैट हमें पूरे साल भर ये चीज़ें ना करनी पड़े। दूसरा स्टेप होता है कि हम जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स होंगे उस क्लास के, वो बैठकर एक अपनी मीटिंग करेंगे और उसमें ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस दिन क्या वर्क, लाइक होम असाइनमेंट देना है, होमवर्क देना है, और उसको हम रेगुलरली चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि होमवर्क अगर हमने मंडे को मंगाया है तो हम उसको थर्सडे को मांग रहे हैं। आपका 1 या 2 बार का जो होता है ना कि हम बहुत बिजी थे तो हम भूल गए, लेकिन बच्चे के दिमाग में सेट कर जाता है कि टीचर को मतलब नहीं है, वो सिर्फ होमवर्क देती हैं, छोड़ देती हैं, चेक वेक तो वो बहुत लेट करती हैं। बस वो लेट होते होते उसकी वो हैबिट बन जाती है और हम सोचते हैं बच्चा जो है वो कर नहीं रहा है। तो हमें अपने पार्ट को वहाँ स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, 2 पॉइंट आप बता दीजिएगा, एनफ है। फिर है कि बच्चा जो है लंबे बाल रखता है, लड़कियां लंबे नेल्स रखती हैं, पेंट करके लाती हैं, 2 प्लेट्स नहीं बनाती हैं, सिंगल पोनी बनाती हैं, कभी फ्लिट्स कटा लेती हैं, कभी कलर्ड क्लिप्स लगा करके आती हैं, और प्रॉपर यूनिफॉर्म में वो लोग नहीं आते हैं, या उनकी यूनिफॉर्म ज़रूर से ज़्यादा टाइट होती है। कभी कभी बहुत स्टाइलिश वे में उसको कट करा लेते हैं कि मैम ये तो छोटी ही मिली थी, हम क्या कर सकते हैं। कभी स्लीव्स उसकी अजीब तरीके से करा लेते हैं। कभी जो लड़के हैं वो नए हेयर स्टाइल्स काट के लाते हैं जो स्कूल में अलाउड नहीं होता है। तो ऐसे में जो हमारे PGTs होते हैं, TGTs हैं, उन टीचर्स को वाकई में प्रॉब्लम होती है। प्राइमरी टीचर्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको मिलेगी टीनेजर्स में ही, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट लगूं, मैं अट्रैक्टिव लगूं, कोई मुझे देखे तो देखता रह जाए। क्योंकि क्या है, आप सब एज ए टीचर्स जान रहे हैं कि ये हार्मोन्स का जो है डेवलपमेंट जो हमारी बॉडी में होता है, हार्मोन्स का सीक्रेशन जो है, ये उसको ये सारी चीज़ें करने के लिए एक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है सोशल फैक्टर, जो आपके सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हम कैसे स्मार्ट लगें, कैसे हम रील्स अपलोड करें, हम अपना कैसा स्टेटस लगाएं। तो उसके चक्कर में भी बच्चे ये सब हरकतें करते हैं। तो हम एज ए टीचर उसमें क्या कर सकते हैं, हमारा रोल ये रहा है कि हम अपने उन बच्चों से, अपनी पूरी क्लास से, ना कि सिर्फ उन 10-5 बच्चों से, अपने यहाँ एक काउंसलिंग मीटिंग्स रखें, काउंसलिंग कराएं उन लोगों की,
कराने की ज़रूरत नहीं होती है, टीचर खुद भी एक काउंसलर होता है। बेस्ट काउंसलर आपका स्कूल में टीचर और घर में आपके पेरेंट्स होते हैं, तो आप दोनों मिल कर के इन कामों को कर सकते हैं। हम पर डे जब हम टीचिंग कराते हैं तो अपनी टीचिंग से पहले 2 या 3 मिनट अगर हम ऐसे कुछ इंसिडेंसेस बच्चों से शेयर करते रहें कि अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ को सेटल करते हैं, अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें करते हैं, तो बेटा आप बहुत राइज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स दीजिए, अपनी लाइफ का दीजिए और कोट कीजिए, सो दैट हो सकता है कि बच्चे मोटिवेट हों और इन सब हरकतों को ना करें कि ये बच्चे ये सब आप आफ्टर 12th जब आप निकलेंगे, कहीं सेलेक्ट होते हैं, तब आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो उनको जो है पॉजिटिव वे मेथड से इन सब चीज़ों को सिखाइए, बताइए। और अगर फिर भी कोई बच्चा नहीं मानता है तो उसको आप थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ बैठ करके अलग से काउंसलिंग कीजिए, सो दैट बच्चा अपनी गलती को महसूस करे और दोबारा करने की कोशिश ना करे। थर्ड क्वेश्चन मेरा है कि मोबाइल, स्मार्टफोन, वॉचेस और मैनी गैजेट टाइप्स के गैजेट्स हैं, कभी कभी अपने बैग में रख के बच्चे ले आते हैं, तो वो भी एक स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए लेकर आते हैं। वो आप डिसिप्लिनरी एक्शन के अकॉर्डिंग अपनी क्लास में उसको ठीक कर सकते हैं, या अपनी क्लास में एक कमेटी बना दीजिए कि ऐसे बच्चों पे निगाह रखें जो कुछ ऐसा सामान लेकर आते हैं। धीरे से आपको बता दें, आप उन बच्चों से जा कर के उनके उस आइटम को रख लीजिए, पेरेंट्स को कॉल कर लीजिए, पेरेंट्स को रिटर्न कर दीजिए और बताइए कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर आपका बच्चा ऐसा लेकर आता है तो हम कोशिश करें कि स्कूल से फ्री आपको मिलेगा नहीं। आप थोड़ा चेक कीजिए बच्चे के बैग को, स्कूल से आते जाते समय रेंडमली चेक करिए, नॉट डेली, कि बच्चा क्लास में क्या लेकर के जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन बच्चा क्लास में लड़ाई बहुत करता है, कर लेता है और पेयरिंग बनाते हैं। लड़ाई का मतलब है कि कभी कभी जो लड़के हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं किसी बात को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के हॉट टॉक होने लगती है, लड़ लेते हैं। और पेयरिंग तो आप समझ गए होंगे ना कि क्योंकि फैक्टर एज फैक्टर है, ऑपोजिट सेक्स को वो लोग जो हैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, तो लड़कियां भी लड़के भी अपनी पेयरिंग बना के क्लासेस से बाहर घूमने लगते हैं। तो बीइंग अ टीचर, सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर्स, ये आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए बहुत मिलती है आजकल के उसमें। बहुत ही मतलब इतना इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ टीचर का हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं इतने अफेक्टेड होते हैं, इतने मोटिवेटेड होते हैं सोशल मीडिया से, इतनी सारी चीज़ें सोसाइटी में दिखा दी जाती हैं कि बच्चे सोचते हैं कि हम ही हैं, वो अपने आप को वही समझने लगते हैं और वही उनके रोल मॉडल हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप बच्चों को कैसे समझाएंगे कि बेटा ये आपके करने का ये वक्त नहीं है, आपको अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ये करने के लिए पूरी लाइफ है आपकी। ये भी आपकी क्या हो गई, काउंसलिंग हुई है ना। तो काउंसलिंग आपको करनी है डायरेक्ट वे में भी और इनडायरेक्ट में भी। तो कोशिश करिए कि ज़्यादातर इनडायरेक्ट वे में करें, और अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको आप पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी अपने पास बुला सकते हैं, उनके पेरेंट्स को बुला सकते हैं और उनको इन सब बातों से के प्रोज और कॉन्स जो हैं वो डिस्कस कीजिए और कोशिश कीजिए कि बच्चे इन सब को ध्यान से सुने। बहुत मुश्किल टास्क है ये, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इससे सब मैंने अपनी क्लास, अपने स्कूल में मैं पर डे ऐसी सिचुएशंस को देखती हूँ। डिसिप्लिन कमेटी भी बनी होती है स्कूल में, प्रिंसिपल भी बेचारे परेशान रहते हैं, टीचर्स रहते हैं वहाँ पर। जो आपका फिज़िकल टीचर है उसको स्पेशली इसी के लिए रख दिया जाता है कि आप देखिए बच्चे पेयरिंग करके ना घूमें, बाहर ना घूमें, बदमाशी ना करें। देन टू ये होता है और ये एज फैक्टर है। बस इसे हमें ये समझ के रखना है कि एज फैक्टर है। तो टीचर को यहाँ पर कूल माइंड रह करके अपनी बातों से को बच्चों को बतानी है, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें मोल्ड करना है अपनी बातों की तरफ। कभी कभी क्लास में जब टीचर्स पढ़ाते हैं ना तो कुछ बच्चे हूटिंग भी करते हैं लास्ट बेंच पे बैठ करके। ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? एक दिन आप अवॉइड करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली टीचर भी एक इंसान है, तो कभी ना कभी उसको नाराज़गी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, वो बच्चे को पीट देते हैं और ये बातें काफ़ी लंबी तक बढ़ जाती हैं। तो यहाँ आपका एज ए टीचर क्या रोल होगा? मुझे लगता है कि यहाँ जब फर्स्ट डे वो बच्चा हूटिंग करता है तो हूटिंग करने के 2 कारण हैं। या तो उसका आपकी पढ़ाई में आप मन नहीं लग रहा है, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको मन ही नहीं कि मुझे ये पढ़ना है। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पढ़ाने का मेथड जो है वो थोड़ा बोरिंग हो और आप टू द पॉइंट पढ़ा रहे हो, रीडिंग करा रहे हो, फिर सिर्फ जा कर के या डायरेक्ट गए बोर्ड पे लिख दिए। प्रॉब्लम ये है कि देखिए जब टीजीटीज़ पीजीटीज़ होते हैं इनके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, काम भी बहुत ज़्यादा होता है
और इनको कोर्स भी कंप्लीट कराने हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमारे यहाँ संगठन ने बता दिया कि आप क्लास टेस्ट भी लीजिए, आप डिक्टेशन भी लीजिए, आप बच्चों को मंथली टेस्ट कराइए, सबका एनालिसिस कीजिए। तो डेफिनेटली बहुत वर्क है, बहुत वर्कलोड होता है टीचर के पास, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सब चीज़ें तो करानी होती हैं। तो आपको अपनी टीचिंग इस तरीके से कुछ करिए, जैसे पीयर टीचिंग इन्वॉल्व कर दिए। ऐसे बच्चों को आप अपने दिमाग में एक सेट कर लीजिए कि ये बच्चे हैं, उनको बुलाइए, बोले बेटा कल आप जो हैं 4 बच्चे ये टॉपिक को अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे एंड आई विल बी देयर। आप सिर्फ बैठिए और बिकम अ गाइड, फैसिलिटेटर, और बैठ करके उन्हीं को इन्वॉल्व कीजिए सो दैट उनके पास टाइम ना मिले कि वो हूटिंग कर पाएंगे। होगा क्या, धीरे धीरे उन बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हम अच्छा पढ़ा सकते हैं या हम अपने साथियों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो उनकी दिमाग में वो जो एक गलत हरकत करने की बात है वो कहीं ना कहीं सब्सिडाइज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और वो बच्चा आपको हो सकता है एक ब्राइट स्टूडेंट के रूप में आप उसको कन्वर्ट कर सकें। देन लंच बॉक्स नहीं लाना बहुत बड़ी बात है। कहने के लिए छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी बात। मैंने देखा कि अक्सर 7th 8th 10th 12th के बच्चे जो हैं लंच बॉक्स कभी नहीं लाते हैं। इंटरवल में जाइए तो खाली हाथ घूमते हैं या कैंटीन के पास जा कर के पूरी लंबी लाइन लगा लेते हैं। तो इसमें आप पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स में भी उनको एक काउंसलिंग कीजिए कि इस एज में बच्चे को बैलेंस डाइट कितनी ज़रूरी होती है, आप समझ सकते हैं। और जब बच्चा रात में 9 बजे खा के सोएगा या 10 बजे खाएगा और सुबह अगले दिन पूरा दिन उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग भी बच्चे नहीं खाते हैं, चले आते हैं ऐसे, तो भूख तो उनको लगनी स्वाभाविक है। तो उनकी मदर्स को ये बताइए कि बच्चों को उनकी पसंद का खाना बना करके दें, सो दैट स्कूल लेवल में कुछ तो खाएं, कुछ एनर्जी तो उनकी बॉडी में जाए, और दें 100%। और कभी कभी टीचर्स भी ये कहें कि हम भी आपके साथ बैठ करके आज लंच करेंगे, रैंडमली जाइए और मैं कभी भी आके आपकी क्लास में बैठ करके आपके साथ लंच कर सकती हूँ। देखिए थोड़ा सा चेंजेस आएगा और बच्चे लंच बॉक्स लेकर के आने लगेंगे। देन पीटीएम में पेरेंट्स ही चेंज कर देते हैं, बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट ने, मैं आपको एक बताती हूँ, एक पेरेंट्स 3 पीटीएम्स हमारे यहाँ हुई, यूनिट 1 में हुई, हाफ एली में हुई और यूनिट 2 में हुई। तीनों पेरेंट्स में 3 डिफरेंट पेरेंट्स लाया। और ये जब वो क्योंकि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं था, फेल हो गया, जब फाइनल एग्ज़ाम में उसके मार्क्स फेल हुआ और उसके रियल पेरेंट्स आए, तब ये खुल के सामने आया कि ये तो 3 बार किसी को अपने साथ में लेकर के आया था। पूछा तो उसने बताया कि हाँ गया। यहाँ किसकी गलती है? मुझे लगता है कि यहाँ टीचर की बहुत बड़ी गलती है कि टीचर क्या ये नहीं पहचान पा रहा था कि मेरे स्टूडेंट बीइंग अ क्लास टीचर कि इसके पेरेंट्स कैसे हैं। 1 बार नहीं पहचाने, 2 बार नहीं पहचाने, 3 बार भी आप नहीं पहचाने, तो इसका रेक्टिफिकेशन हम कहाँ कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसके लिए अगर हम पीटीएम करें तो हम एक पोर्टफोलियो बनाएं बच्चे का और उसकी एक फ़ाइल बना लें। फ़ाइल बना करके क्या रहे, बच्चे का भी एक फ़ोटोग्राफ तो आपके पास है ही, बच्चा तो रहता ही है, पेरेंट्स का फ़ोटोग्राफ लगवा लीजिए बेस्ट, और उसी पोर्टफोलियो में ही नीचे आप उनकी पीटीएम मीटिंग का अटेंडेंस लीजिए। आपको कभी भी ये सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा कि वो अपने पेरेंट्स ही चेंज कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन लेकिन आती है ध्यान दीजिएगा। और मोस्टली ऐसे बच्चे वो होते हैं जो थोड़ा वीक होते हैं पढ़ने में, सोचते हैं मम्मी डैडी को डांट लगेगी तो मैं ऐसे उसको हैंडल। या कभी कभी ये भी होता है कि अगर पेरेंट्स बिल्कुल अनपढ़ हों तब भी बच्चे शाय फील करते हैं कि मेरे पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं तो मैं अपने पेरेंट्स को ना ले जाके किसी और को ले जाऊँ। तो यहाँ भी हमें ऐसे पेरेंट्स को हमेशा आप रिगार्ड दीजिए जिनके बच्चे फर्स्ट लर्नर हैं, मदर्स को इंग्लिश नहीं आती है, साइन नहीं कर सकती हैं, तो ऐसी पेरेंट्स को भी आप प्लीज़ उनको बहुत प्यार से हैंडल कीजिए, उनको सैल्यूट कीजिए कि वो खुद कम पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े हैं, उसके बच्चों को, अपने बच्चों को आपके पास पढ़ने भेज रहे हैं, तो वो बच्चे फिर ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। देन स्मोकिंग, च्यूइंग और कभी कभी ड्रग्स की भी शिकायत आती है स्कूलों में। मोस्टली बच्चे पान पराग खाने लगते हैं, स्मोकिंग करते हैं टॉयलेट्स में जा कर के, क्योंकि ये हरकतें हम देख चुके हैं और अपने स्कूल में हम ये सब एक्शंस लेते हैं। डिसिप्लिन कमेटी में मेरा नाम रहता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पता रहता है। बच्चे इतने हरकतें करते हैं कि टीचर मारता है, कहता है, उसके बाद भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए? क्योंकि ये जो है, हम कहीं ना कहीं बच्चा गलत लोगों की संगत में है जहाँ से वो ये सीख रहा है। तो हमें यहाँ फिर एक पीटीएम कॉल करनी चाहिए, पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, स्पेशली उन पेरेंट्स को तो ज़रूर बुलाइए। एक अच्छी सी काउंसलिंग कीजिए, जिसमें काउंसलिंग टीचर लेवल की होगी पहली, कि आप बेटा ऐसा नहीं करना है, उनके आप
नेगेटिव इम्पैक्ट्स उसकी लाइफ में क्या क्या आ सकते हैं, थ्रेटनिंग टू द लाइफ, आप उसको ज़रूर बताइए कि आपकी इन हरकतों से आपकी लाइफ को प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल बताइए उन बच्चों को, जब तक बताएंगे तब तक समझेंगे नहीं। सेकंड काउंसलिंग उनकी पेरेंट्स के द्वारा होनी चाहिए। पेरेंट्स को बोलिए कि टेक योर चाइल्ड एज अ फ्रेंड, और कभी कभी आप एज ए पेरेंट भी फील करवाइए उनको। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम उनके फ्रेंड ही रहेंगे। उनको एहसास कराइए कि वी पेरेंट्स, वी आर द पेरेंट्स ऑफ यू एंड वी आर सर्विंग फॉर यू, हम वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू एंड योर वर्क इज़ टू ओनली टू स्टडी। एंड अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ाई से आप ही कल को आगे बढ़ोगे, पेरेंट्स को कुछ नहीं होने वाला होता है। थर्ड काउंसलिंग जो होती है उसमें एक प्रॉपर काउंसलर, अगर फिर भी नहीं मानता है तो प्रॉपर काउंसलर के पास उनको ज़रूर भेजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ ये करना भूल जाते हैं तो आप इसको कभी भी ना रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं और उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। आप एक ज़िंदगी बचाने के लिए 3 काउंसलिंग ज़रूर कीजिए। देन 9th क्वेश्चन है कि पीरियड्स और स्कूल से ही भाग जाते हैं, ये जनरल केसेस होते हैं। किसी टीचर की पढ़ाई अगर अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो उस क्लास से बच्चे जनरली भाग जाते हैं। सर मैं जा रहा हूँ, मुझे पीटी सर ने बुलाया है, सर आज म्यूज़िक सर ने बुलाया है, सर आज हमारी वो प्रैक्टिकल कॉपी चेक करानी है तो मैम ने कहा तुम आके यहाँ ज़रा देखो, इस पर लैब देख लो। तो इस तरह के जो हैं बहाने बनाते हैं बच्चे कि हम जा रहे हैं अपनी टीचर के पास में, तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो आप यहाँ पर आप एज ए टीचर अपना इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्यों बच्चे मेरे पीरियड से भागते हैं। नहीं तो फिर अदर सब्जेक्ट टीचर से भी कंसल्ट कीजिए कि क्या वो बच्चा मेरे ही पीरियड में भागता है या आपकी पीरियड में भी जाता है। अगर ऐसा है कि सब में जा रहा है तो आप उसकी अटेंडेंस को ज़रूर नोट कीजिए। जब आप जाते हैं क्लास में तो देखा ना राइट साइड में हम लिखते हैं टोटल स्ट्रेंथ, प्रेजेंट, एब्सेंट, उसको नोट कीजिए और फिर उस बच्चे को कॉल कीजिए, बुलाइए, समझाइए और देखिए रीजंस कि कहाँ कहाँ जाता है, क्यों जाता है, और उससे बात कीजिए। तो अल्टीमेटली यहाँ भी आपकी काउंसलिंग और आपकी स्ट्रेटजी हाउ टू यूज़ दैट चाइल्ड, उसको यूज़ कीजिए क्लास में। फिर से उसको एक काम दे दीजिए कि मेरे जाने के बाद पर डे आपका काम है कि आप कॉपीज़ कलेक्ट करेंगे, मुझे देंगे। तो बच्चे को क्या हुआ कि लगा कि अच्छा मुझे क्लास अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर मैं कलेक्शन कैसे दूँगा, तो बोले कि मैं अटेंडेंस में आपकी क्लास टीचर से ले लूँगी। तो आपके पीरियड में वो रहेगा और आपकी कॉपीज़ को कलेक्ट करके आपको रिपोर्ट भी करेगा और उसमें इम्पोर्टेंस भी फील होगी कि अरे मैम मुझसे काम कराती हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है क्लास में टीचर अगर किसी बच्चे को काम देता है तो समझ लीजिए आप उसका लेवल ना यहाँ से यहाँ कर देते हैं। उसका जो मोटिवेशनल लेवल है वो अगर यहाँ है तो आप यहाँ पहुँचा देते हैं उसको, बस इतना सा। तो कामों का डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर कीजिए क्लास में। देन लास्ट है कि स्कूल में इनडिसिप्लिनरी हरकतों में इन्वॉल्व रहता है बच्चा और फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि क्यों कर रहे हैं। प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, स्कूल प्रॉपर्टी को भी कभी कभी बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, पंखे तोड़ देते हैं। मेरा एक वीडियो आप देखिएगा शॉर्ट्स में है कि बच्चों ने कैसे पंखों को तोड़ दिया है फ़ैन के, और जाते समय अक्सर उनके डेस्क चेयर्स टूटे रहते हैं, कभी कभी बोर्ड को तोड़ देते हैं। क्यों? आखिर मुझे लगता है कि इतनी एनर्जी उनके पास है, हम शायद यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्या, या हम उनको कहीं मोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना टीचर का पहला काम। दूसरा काम काउंसलिंग करना। काउंसलिंग 3 स्टेज पे कराइए बच्चे की, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट और एज ए जो ऑलरेडी ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं। और 4th नंबर पर बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग योर क्लास is very much requirement, the one of the most need to take your child to the higher level of motivation। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनका कोई एंड नहीं है, यही कोई सोल्यूशन नहीं है, बट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट, है ना। हम टीचर्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, क्योंकि यही कल का भविष्य है, यही हमारे भारत की नींव है जो आगे चल कर के हमारे भारत को आगे लेकर के जाएंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। मोटिवेट द चाइल्ड एंड उसको उस सीन में ले जाइए, जैसे पिक्चरों में नहीं ले जाते हैं, उस सीन, उस लेवल तक ले जाइए कि वो वहाँ तक सोचे कि मेरी लाइफ आने वाले 10 सालों में कहाँ होगी। बस इतना सोचने पे मजबूर कीजिए तो हो सकता है कि उसकी लाइफ बदल जाएगी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।